आज हम जानेंगे मुकेश जी के बारे में। इनका जन्म 22 जुलाई 1923 को लुधियाना के जोरावर चंद माथुर और चांद रानी के घर हुआ था। इनकी बड़ी बहन संगीत की शिक्षा लेती थी और मुकेश बड़े चाव से उन्हें सुना करते थे। मोतीलाल के घर मुकेश ने संगीत की पारंपरिक शिक्षा लेनी शुरू की, लेकिन इनकी दिली ख्वाहिश हिंदी फिल्मों में बतौर अभिनेता प्रवेश करने की थी। मुकेश को द मैन विद द गोल्डन वॉइस का उपनाम दिया गया था और उनके गाने उनकी अनोखी आवाज के सच्चे उदाहरण हैं। मुकेश का जन्म 22 जुलाई 1923 को दिल्ली में जोरावर चंद माथुर के रूप में हुआ था। उनका नाम मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार जैसे महान दिग्गजों के नामों से लिया गया है। मुकेश ने 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी और दिल्ली लोक निर्माण विभाग में नौकरी कर ली। उन्होंने वॉयस रिकॉर्डिंग के साथ प्रयोग किया और साथ ही साथ अपनी गायन क्षमता को भी निखारा। मुकेश के जीवन इतिहास को कवर करने वाली एक संक्षिप्त जीवनी आगे बताने वाला हूं। मुकेश में गायक को प्रसिद्ध अभिनेता मोतीलाल ने पहचाना, जो मुकेश के दूर के रिश्तेदार थे। उसने मुकेश को अपनी बहन की शादी में परफॉर्म करते देखा और युवा लड़के में छिपी चिंगारी को पहचान लिया। मुकेश को बंबई ले जाया गया, जहां उन्होंने अपनी आवाज को निखारने के लिए संगीत का प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस अवधि में उन्होंने निर्दोष 1941 नामक एक हिंदी फिल्म में एक भूमिका निभाने में भी कामयाबी हासिल की, जो दुर्भाग्य से बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। पार्श्व गायक के रूप में उनका पहला कार्यकाल फिल्म पहली नज़र 1945 में था। संयोग से गाना मोतीलाल पर फिल्माया गया था। मुकेश के पास वो आवाज थी जो उदासी के 1000 रंगों को रंग सकती थी। जिस तरह से उन्होंने गाया, सही टोन और डिक्शन के साथ, उन्हें किसी से कम नहीं माना जाता था। उनकी आवाज में जो दर्द था, उसकी नकल कोई और नहीं कर सकता था। उनकी आवाज में छिपी पीड़ा की खुराक के साथ कोमलता और आनंद को महसूस किया जा सकता था, जिसे कच्चे तरीके से प्रस्तुत किया गया था। उन्होंने एक विशाल प्रशंसक का आदेश दिया और उन्हें किंवदंतियों के बीच एक किंवदंती के रूप में गिना गया। संगीत के उस्ताद सलिल चौधरी ने निम्नलिखित उद्धरण के साथ मुकेश की प्रशंसा की। उनके होठों का प्रत्येक शब्द एक मोती था। कोई भी मुकेश की तरह नहीं गा सकता था, सही उच्चारण, अनम्यता और स्वर के साथ। उनका मुखर समय इस दुनिया से बाहर था। मुकेश ने आखिरकार मेला 1948 में और अंदाज 1949 में फिल्मों के साथ अपनी शैली की खोज की। संगीत निर्देशक नौशाद के साथ मुकेश ने तू कहे अगर, झूम झूम के नाचो आज, हम आज कहीं दिल खो बैठे, टूटे ना दिल टूटे ना जैसे कुछ अविस्मरणीय हिट गाने गाए। इन 4 सोलों ने उन्हें रातों रात एक प्रसिद्ध पार्श्व गायक बना दिया। साल 1948 में मुकेश ने फिल्म आग के लिए राज कपूर के लिए गाना गाया था। मुकेश की आवाज उस बेबसी से पूरी तरह मेल खाती है जिसे पर्दे पर राज कपूर ने जिंदा हूं इस तरह गाने में चित्रित किया था। उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा और यह अद्भुत साझेदारी वर्ष 1975 तक चलती रही। राज कपूर के साथ मुकेश ने दिल टूटने और निराशा को अमर कर दिया और कुछ क्लासिक नंबर और हिट की अंतहीन सूची बनाई। आवारा 1951 में श्री 420, 1955 में परवरिश, 1958 में अनाड़ी, 1959 में संगम, 1964 में मेरा नाम जोकर, 1970 में और कभी कभी 1976 में उल्लेखनीय है। राज कपूर के साथ उनकी आखिरी रिकॉर्डिंग फिल्म धर्म करम का गाना एक दिन बिक जाएगा था। संगीत R.D. बर्मन ने तैयार किया था। मुकेश ने डेट्रॉइट, यूएस के एक संगीत कार्यक्रम के दौरे के दौरान अंतिम सांस ली। उन्हें बड़े पैमाने पर दिल का दौरा पड़ा। उनकी असामयिक मृत्यु ने पूरे देश और फिल्म उद्योग को झकझोर कर रख दिया। जब उनकी मौत की खबर फिल्म उद्योग में पहुंची तो राज कपूर ने कहा, मैंने अपनी आवाज खो दी है। ऐसी थी मुकेश की प्रसिद्धि, जो वास्तव में एक किंवदंती बने रहेंगे। ऐसा कोई भी नहीं था और होगा जो उस तरह का जादू पैदा कर सकता है जैसा उसने किया था। दोस्तों, जानकारी कैसी लगी जरूर बताया। धन्यवाद।